ओम शांति। 28/9/2024 की साकार मुरली से है। धारणा के लिए मुख्य सा नंबर 1 बाबा ने बताया, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में पवित्र बनना है। उस शांति के सागर में डूब जाना, यानी एकांत, एक के अंत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। दूसरा बाबा ने कहा कि बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त, किसी तरह का भी बंधन ना हो, न देह का, न मन का, संस्कारों का, न संबंधों का, कोई भी बंधन न हो। बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जो बाबा से प्रतिज्ञा की हुई है उसे पूरा करना है। तो जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे ही गुप्त दान करना है। वरदान दिया है बाबा ने, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले मायाजीत भव। माया को जो वेलकम करते हैं, वेलकम करने वाले, उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने से मज़ा आता है, क्योंकि माया को बाहर से माया का शेर का रूप है ना, लेकिन है क्या, पेपर टाइगर, लेकिन उसमें ताकत नहीं है। बिल्ली जितनी भी बाबा कहते ताकत नहीं। जैसे आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हैं कि हाय क्या होगा, क्या होगा, क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो मायाजीत बन जाएंगे। हर परिस्थिति को परमात्मा की गोद में बैठकर साक्षी होकर देखो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, माँ की गोद में बैठकर सब कुछ खेल तमाशा निश्चिंत होकर देखता है, निश्चिंत होता है। इसी तरह से हम आत्माओं को भी परमात्मा की गोद में बैठकर साक्षी होकर माया के हर खेल को देखने वाले मायाजीत बन जाएंगे। बाबा ने आज स्लोगन दिया, जो सहनशील हैं वह किसी के भाव स्वभाव से में जलते नहीं, और ना ही व्यर्थ बातों को एक कान से सुनकर व्यर्थ बातों में नहीं आते। व्यर्थ बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। यानी जो सहनशील है उस पर किसी भी प्रकार का भाव स्वभाव का, किसी के भाव स्वभाव का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। उसकी नज़र सिर्फ अपने लक्ष्य पर होती है, और तो व्यर्थ बातों को निकाल देता है, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है, यानी कोई ध्यान नहीं देता। ओम शांति। थैंक यू।